हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ। तो गाइस बिल्कुल भी उस टाइम पे टाइम नहीं था, क्योंकि इनको खा के जाना था एजेंसी भी। तो फिर मैं फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो मैंने रूम में फिर सारे रूम में झाड़ू लगाई मैं और पता नहीं मेरे घर में रोज़ झाड़ू लगता है, और फिर भी इतना सारा ना कचरा पता नहीं कहाँ से निकल जाता है। फिर मैंने झाड़ू लगाया, और इससे पहले मैंने चाय बना दिया था, ठीक है। वो 2 कप दिख रहा हम, और वो पिए थे चाय, सरकार को दिए तो वो नहीं पिए। वो शायद सुबह ही उठ के कहीं से पी के आ गए थे। थोड़ा सा मैं लेट से उठती हूँ, मतलब 7 बज जाता है, तो लेट से उठती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह मेरा नींद ही नहीं खुलता, पता नहीं क्यों अपने आप नहीं खुलता। बहुत कोशिश किया मैंने, बट अगर सुबह उठ गई ना तो तबीयत ख़राब हो जाता है। और फिर किचन में झाड़ू लगाया मैंने, जो भी था। पता नहीं किचन कब बनेगा, बहुत जल्दी भाई करना पड़ेगा, इसको बनवाना पड़ेगा। बड़ी मम्मी से भी बात किया है मैंने। तो इसमें झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि किचन में झाड़ू लगा के ही कुछ किया जाता है। वैसे मैंने रखा था पानी गर्म करने चावल के लिए, और मैं फटाफट झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि ये कुछ खा के चले जाएंगे, वरना फिर बिना खाए चले जाएंगे तो दिन भर फिर आएंगे शाम को, पता नहीं बाहर क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। और गाइस पता नहीं रोज़ झाड़ू लगने के बाद ना पता नहीं इतना सारा कचरा कहाँ से निकल जाता है। और आप सब कहोगे कि मैं इतना ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हूँ। तो पता है, कल मैं कुर्ती पहनी थी, ठीक है। वो ना रात को गीला हो गया था, बर्तन धो रही थी तो रात को गीला हो गया। तो फिर ये अपनी टी शर्ट ला के दिए, बोले कि टी शर्ट पहन लीजिए, गीला है उसको पहन के मत रखिए। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने पहन लिया। और ये जो ब्लैक वाला धागा मेरे पैर में दिख रहा है ना, ये बहुत पहले मेरे पापा ने बांधा था मेरे पैर में, अभी तक नहीं खुला है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत, पता है वो जो रेशम वाला धागा आता है ना, उसका 3 लेयर उसका करके चोटी बना के फिर पापा ने डाला था। और फिर मैं अभी सारे रूम में पोछा लगा रही हूँ। सॉरी गाइज, आज वॉइस ओवर से ही आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा, सॉरी उसके लिए। बट थोड़ा सा आज मैं बहुत बिजी थी, और मैंने पूजा रूम में नहीं लगाया, क्योंकि पूजा करने लायक नहीं हूँ मैं अभी, तो इसलिए मैंने पूजा रूम में मैंने टच ही नहीं किया, उधर गई ही नहीं मैं। और आज मेरे घर पे पूजा भी नहीं हुआ है, क्योंकि मम्मी चली गई हैं अपने मायके। खैर वैसे तो कोई काम था नहीं वहाँ पे, अभी उनको पता था कि मेरे को पूजा करने लायक नहीं, घर में कोई पूजा करेगा ही नहीं। थोड़ा सा उनको रुक के जाना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। मुझे भी जाना था सिवान, तो अभी मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि घर में सब लोग थे, इनको फिर खाना कौन देता है, या फिर और सारे काम थे तो कौन करता है, इसलिए मैं नहीं गई। अब मम्मी पता नहीं कब आएंगी, वो आएंगी उसके बाद मैं जाऊंगी। तो मुझे काम एक्चुअली ये है ना कि मेरे को बैंक के रिलेट काम है, मतलब अपना बैंक का सारा काम करना है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस का कुछ मतलब पैसा वो होने वाला है ना, तो उसके रिलेटेड काम करना है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, मतलब मेरे बैंक में भी कुछ इशू आ गया, उसको भी करना है। और यहाँ पे मैं दाल बना रही, दाल में पता है वो तेल डालने से ना जल्दी दाल वो हो जाता है, मैंने सुना है। और फिर मैंने दाल रख दिया। चावल अभी मैं जाके लेके आने वाली हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में मेरे यहाँ चावल रहता है। तो मतलब पता नहीं ऐसा क्यों रहता है, मैं ठीक करूँगी सब, किचन विचन बन जाएगा ना, फिर मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी जो भी है। फिर मैंने चावल धोया, और फिर 2 बार चावल धोया जाता है, ये तो मैंने अपने घर पे देखा था। तो मतलब, और मैंने चावल उस टाइम तो शायद ये पानी गर्म हो ही गया था शायद। तो फिर मैंने उसको, नहीं मैंने चावल डाल दिया, वाह, मैंने वो शायद वीडियो बना नहीं। अभी मैं चावल लिए करूँ, बहुत गर्म होता है यार, पता है। अब इसके प्लेट से ना हाथ इतना जलता है, मन करता है कि छोड़ दूँ, एकदम गिर जाए, ऐसा होता है। बट गिरेगा तो भी मेरा ही नुकसान है, और नहीं गिरेगा तो भी नुकसान है। तो मैंने कर लिया, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है यार शादी के बाद। तो मैंने ये कर लिया, और फिर दाल चावल बन गया था, तो ये चावल दाल ही खा के गए, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई। चावल दाल ही खा के गए, क्योंकि तो गाइस अभी 11 बज रहा है और सब काम हो गया है। पता नहीं, सुबह चाय बनाई थी मैं, तो लेके गई सरकार के पास, तो वो शायद बाहर से चाय पी के आए थे, तो नहीं पिए, मैंने छोड़ दिया। और बाकी सब काम हो गया है, अब जा रही हूँ नहाने। 10:30 हो रहा है, भी चावल दाल खा के गए हैं, और ज़्यादा सब्ज़ी तो नहीं बन पाया था उस टाइम तक, चावल दाल बन गया तो चावल दाल खा के गए अचार के साथ। देखती हूँ, जा रही हूँ अभी सब्ज़ी बनाने।
सब्ज़ी नहीं बना अभी, देखती हूँ क्या है, अब नहीं है तो बनाऊँगी। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सोची कि पहले व्लॉग डाल दूँ क्योंकि वो भी ज़रूरी है। व्लॉग डाल के उसके बाद फिर करती हूँ। मिलते हो आप लोगों से आगे। मैंने सब्ज़ी अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि सब्ज़ी बनाने नहीं आता, तो सब्ज़ी मम्मी बनाती थी। अभी वो नहीं है तो फिर बनाना ही पड़ेगा सब्ज़ी। खैर कोई बात नहीं, सब कुछ सीखना चाहिए। कब कैसा कहाँ सिचुएशन आ गया कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तो है, मेरी लाइफ बहुत नई नई एक्सपीरियंस मेरे साथ कर रही है, बहुत। बट कोई नहीं, मैं भी उससे लड़ने वाली हूँ, मैं पीछे नहीं हटने वाली। जब तक मुझे लगेगा नहीं कि नहीं भाई मैं अब नहीं कर पाऊँगी, ये तो सड़ा हुआ है, तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगी, करूँगी, इस चीज़ से लड़ूँगी। बट अगर जिस दिन लगा कि हाँ भाई अब नहीं हो पाएगा, उस दिन तो भगवान भी उतर के आ जाएंगे। तो आंसू सिंह इधर से उधर नहीं हो सकती है यार। सारा भिंडी खराब है यार, बक। तो जब तक चल रहा है, यही नहीं होता कि एक आप करते रहो और अगला ऐसा शो करे कि नहीं भाई कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ कर। यार आसान नहीं होता ना सब। क्या नहीं करती मैं, कोई बता सकता है मेरे को क्या नहीं करती मैं? बहुत लोग कहेंगे कि तुम अपना फैमिली देखो, वीडियोस बनाना बंद करो। तो भाई क्यों, मैं फैमिली भी देखूंगी, अपना काम भी करूंगी, क्योंकि मेरे को काम करने का भी ज़रूरत है। मैं ऐसे शादी के पहले भी मैं काम करती थी ब्लॉक में, और अभी भी मतलब अपना ब्लॉक में तो नहीं जा सकती क्योंकि अब शादी हो गई है तो बाहर थोड़ा जाना आना बंद हो गया। लेकिन घर में तो मैं अपना बैठे बैठे मतलब कुछ तो कर सकती हूँ ना फ्री टाइम में अपना। और मैं अपना काम भी हैंडल कर रही हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ, काम छोड़ दे रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं दोनों कर रही हूँ साथ साथ। और हाँ, थोड़ा सा हेल्थ को लेके इशू है मेरा, वरना तो मेरे को तो कोई बोलने वाला होता ही नहीं। थोड़ा सा यही है कि मेरा अभी आज फिर ज़्यादा काम कर लिए हैं, कल तक फिर मेरे को शाम तक बुखार आ जाएगा, आप लोग देख लेना। क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, जब अपने साथ लड़ने लगते हैं ना, आपको पता है हम पैदल भी चल लेते थे ना, पहले शादी नहीं हुआ था तो हम अपने बाज़ार में कभी कभी पैसा ऐसे फ़ोन पे मेरा लॉक हो जाता था, कभी इमरजेंसी पड़ जाता था तो फिर मेरे को उठाने जाना होता था पैसा। और कभी कभी मेरा साइकिल भी नहीं होता था, तो ऐसे स्कूटी है घर पे, बट ना कभी कभी की मैं वहाँ पे स्कूटी में कभी तेल नहीं रहा या फिर कुछ भी, तो ऐसा होता था ना किसी से लिफ्ट लेना भी मतलब वहाँ पे गलत ही होता है कि अगर कोई किसी के साथ आप बैठ के चले गए तो मतलब उसका मतलब अगर कोई गांव का ही हो, तुम्हारा बगल का भाई है क्यों ना हो, बगल का भाई, तो उसके साथ भी तुम्हारा नाम जोड़ दिया जाएगा कि हाँ इसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इसलिए मैं मतलब मेरे भाई के मरने के बाद मैं किसी के साथ बाइक पर बैठ के, एक मेरे भैया थे, ठीक है, मतलब मेरे भाई के दोस्त थे, ठीक है, वो मेरे को बहुत हेल्प किए हैं वो भैया। मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, लेकिन बहुत हेल्प किए हैं। लेकिन कुछ दिन वो हेल्प क्या किए हैं, मेरे खुद घर वाले या फिर बाहर वाले उनको बहुत कुछ बोलने लगे, तो फिर बेचारे वो बोले कि नहीं देखो अभी तुम्हारे पे भी कोई गार्जियन नहीं है, और मतलब देखो कैसे कैसे ये लोग नाम निकाल रहा है, तो इससे अच्छा है कि भाई तुम अपना खुद अकेले आ जाओ, स्कूटी है ही। और मेरे घर पे स्कूटी भी था, तो इसीलिए अपना वहाँ पे अगर स्कूटी कभी नहीं चला पाई, मतलब हो सकता है कभी तेल नहीं हुआ या फिर कुछ भी, तो मैं पैदल चली जाती थी। और वहाँ से मेरा कम से कम 5-6 किलोमीटर था बाज़ार, 5-6 किलोमीटर मैं पैदल चली जाती थी ना, तो वहाँ से मेरा आने के बाद ना 3 दिन तक बुखार नहीं छूटता था। सब मेरे घर वाले प्रूफ है इसके कि मेरा तबीयत कोई नया ख़राब नहीं हो रहा, मेरा पहले से तबीयत ख़राब होता था। मतलब पहले से मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब होता था ना, क्या ही बताऊँ। मतलब एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि घर में ही मेरा सारा कर्म हो गया था, बाथरूम आना जाना सब बाहर बंद, सब चीज़ घर में हो गया था। मैं उस चीज़ से भी निकली हूँ, तो इसलिए थोड़ा मेरा हेल्थ ऐसा रहता है, पता नहीं किस वजह से। बीमारी तो खैर कोई नहीं है, अब पता नहीं और क्या वजह है भगवान जाने, बट ऐसा मेरे साथ 3 साल से हो रहा है, जब से मेरे मम्मी पापा का डेथ हुआ है। और थोड़ा तो मुझे लग रहा है कि मैं उस चीज़ को नहीं भूल पा रही यार, पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। लेकिन ये चीज़ तो है कि मेरे पति इस चीज़ में मेरा बहुत हेल्प कर रहे हैं। और क्या चाहिए एक लड़की को यार, उसका पति उसका हेल्प करे, उसका पति उसके साथ रहे तो ठीक है, पूरा दुनिया से वो लड़ सकती है, किसी से भी लड़ सकती है। और मुझे दुनिया समाज कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। मेरा पति बस मेरे साथ है और आप लोग हो, बाकी हम मेरे को किसी से लेना देना नहीं है। अगर हाँ, अगर
कोई मेरे से प्यार करता है मैं भी प्यार करूँगी, कोई मेरे से प्यार नहीं करता मैं भी नहीं करूँगी। आप लोग कहोगे कि तुम्हारा फ़र्ज़ है करने का, तो हाँ फ़र्ज़ जहाँ होगा वहाँ मैं पूरा करूँगी, ज़रूर पूरा करूँगी। लेकिन जहाँ मेरा फ़र्ज़ नहीं होगा ना, और जहाँ मेरे को वैसे बेइज्जत किया जाएगा या फिर कुछ भी किया जाएगा, तो वहाँ मैं नहीं रहूँगी। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, बस इस चीज़ को लेके पता नहीं। मैं बहुत ही स्वाभिमानी लड़की हूँ। आप लोग मतलब अभी तो मेरे घर वालों से बात नहीं होती, वरना मैं बता देती, वो लोग खुद प्रूफ है। एक बार अगर किसी से मेरा वो हो गया ना, 6 महीना तक मैं बात नहीं करती थी। और सामने से मतलब मेरी जो भी बहन लोग हैं ना, मेरे से अभी भी मतलब कुछ बात को लेके मेरा झगड़ा हुआ है उनसे, तो या फिर मेरे घर वालों से, तो ये चीज़ है ना कि झगड़ा ज़्यादा दिन नहीं टिका। वो लोग समझ जाते थे कि हाँ भाई ये किस चीज़ से मतलब ये मान सकती है या फिर कुछ भी, तो ये चीज़ है उन लोगों में, वो लोग मेरे को तुरंत मना लेते थे। या फिर मैं भी, ये तो है ना, लेकिन ऐसा कुछ मतलब अब मैं चाहूँगी कि नहीं भाई मेरे यहाँ पे भी वैसा हो, तो वो चीज़ नहीं ना हो सकता है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। पति ठीक रहे बस, और क्या चाहिए। बाकी सब कोई मेरे से कह रहा है कि तुम ऐसा कर रही हो वैसा कर रही हो, मैं ऐसा जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ भाई। मेरे साथ जैसा हो रहा, अब हम ये तो नहीं, हम सह के नहीं रह सकते कहीं भी, ये चीज़ तो मेरे अंदर है, हम सह के नहीं रह सकते। क्योंकि मेरी मम्मी ने भी नहीं सहा था, तो मैं तो नहीं, मैं खुद अपनी मम्मी को आँख से देखी हूँ कि भाई उनके साथ कितना ज़्यादा मतलब कुछ भी हुआ था, तो वो उस चीज़ के साथ लड़ के वो सामने आई थी। तो भाई उनकी बेटी हूँ मैं, तो मेरे से तो नहीं होगा भाई। जहाँ मैं गलत देखूँगी लोगों का, और तो वहाँ तो मैं बोलूँगी भाई, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। हाँ वैसे भी मैं बदनाम हूँ कि हाँ भाई कितनी मुँहफट लड़की है, कितनी क्या है, ये है वो है, ठीक है भाई, हम थोड़ा सा और सुन लेंगे। और उस चीज़ के लिए मेरा पति मेरे को छूट दे के रखा है कि भाई ठीक है, कोई भी हो, फैमिली का हो या फिर बाहर का हो, अगर कोई गलत कर रहा है ना, तुम्हें लग रहा है कि हाँ तो वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तो तुम भी करो, तुम उसके साथ उसका जवाब दो, उसके साथ लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के। वो सपोर्ट में है, वो नहीं बोल पाते, मुझे पता है वो नहीं बोल पाते उस चीज़ को, क्योंकि मैं खुद उनको मना कर देती हूँ। देख लो मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं खुद देख लूँगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ है उनको कि अपना वो शांत रहता है, और क्या ज़रूरत है उनको बोलने का। मैं अकेली काफ़ी हूँ किसी के लिए भी। जब मैं इतने समाज से, इतने लोगों से लड़ ली अकेले, तो कोई मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये चीज़ तो भाई एक बात और मैं बता दूँ कि मुझे किसी के लिए कोई भी अंदर उतना ज़्यादा नहीं है, एक मेरे पति के अलावा। वो है ना, 1 मिनट में किसी को मैं छोड़ सकती हूँ बस। हाँ 2-3 इंसान हैं मेरी लाइफ में, सबके लाइफ में 5 इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत करीब होते हैं दिल के। तो मेरे मेरे दिल के करीब मेरे भैया हैं, भाभी हैं, मेरे पति हैं, मम्मी हैं, और भी कोई है जिसका नाम नहीं ले सकती मैं। तो बस 5 आदमी, और बाकी दुनिया जहान मेरे बारे में क्या सोचता है घंटा यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, किसी को लगा था कि मैं किसी के बारे में कुछ बोली हूँ या फिर गलत बोली हूँ, उसको ऐसे टोंट लग रहा है ना, तो प्लीज़ तुम्हारे बारे में सोचती भी नहीं हूँ मैं। इतना मेरे पास फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे बारे में सोच के और तुम्हें मैं वो उतना इम्पोर्टेंस दूँ। मुझे यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें डालते हैं तेल। तो गाइस अभी इधर का सामान नहीं कुछ रखाया है,
क्योंकि अभी बर्तन धोना भी बाकी है। मैं अभी नहा के आ जाऊँ जस्ट, इसलिए सब। और इतना बर्तन धोया मैंने, ये इनका जीन्स बहुत कलर गिर रहा है तो उसको अलग रखा है। और चलते हैं रूम में, अभी थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। और गाइस सबसे मेन चीज़, सरकार सोया है, सबसे मेन चीज़ की पूजा नहीं हो पाया आज, क्योंकि मुझे पूजा करने लायक है ही नहीं और कोई घर में है ही नहीं पूजा करने वाला।